Hello everyone, welcome to Education for Indians. Today we will discuss about the metabolism. What is the metabolism? Metabolism का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन मेटाबॉलिज्म होता क्या है? बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उसको बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो हमारी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, दैट इज कॉल्ड अ मेटाबॉलिज्म. तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द टोटल सम ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन या फिर बायोकेमिकल रिएक्शन. द टोटल सम ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन occur in occur in living organism occur in living organisms is called metabolism. अब मेटाबॉलिज्म का मतलब एक और भी सिंपल वे से समझते हैं. हमारी बॉडी में कुछ चीजें, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट या सब्सटेंसेस कह सकते हैं, ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं. इज कॉल्ड अ कैटाबॉलिज्म. सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होना. तो ब्रेक डाउन कौन से सब्सटेंस होंगे? जो कॉम्प्लेक्स होंगे. कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बन जाना, इज कॉल्ड अ कैटाबॉलिज्म. काटो से याद रख सकते हो, तोड़ो. कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन हो गए. एनाबॉलिज्म छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाना, एनाबॉलिज्म. यानी सिंपल कह सकते हैं हम, सिंपल से कॉम्प्लेक्स का बन जाना. ओके, आगे समझेंगे कैटाबॉलिज्म्स के एग्जांपल्स क्या क्या है, एनाबॉलिज्म्स के एग्जांपल क्या क्या है. चलिए, कैटाबॉलिज्म कैसे डिफाइन करोगे बच्चों? दिस वन टू ब्रेक डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू अ सिंपल मॉलिक्यूल. यस, यस. क्या एग्जांपल हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च ले लेते हैं. आपने स्टार्च खाया तो क्या बन गया? उससे ग्लूकोज बन गया. आपने सुक्रोज खाया होगा तो क्या बन जाएगा? उससे फ्रक्टोज ऑब्टेन हो जाएगा. आपने मिल्क शुगर लिया होगा तो उससे ग्लैक्टोज बन जाएगा. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग फॉर्म होते हैं. कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होके आपके बॉडी में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज दे रहा होता है. दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म. प्रोटीन अमाइनो एसिड से ही बना है और अमाइनो एसिड में ही टूट जाता है. तो प्रोटीन डिसोसिएट इनटू अमाइनो एसिड इन अवर बॉडी, और ये फिनोमिना भी कैटाबॉलिज्म में ही आएगी बच्चों. यस. फैट एंड लिपिड्स किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. याद रख लेंगे, फैट्स और लिपिड एक ही बात है बच्चों. ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में डिसोसिएट हो जाते हैं. नेक्स्ट वन, हमारे हर एक सेल में एक कैटाबॉलिज्म परफॉर्म हो रही है, जिसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन हर एक सेल के अंदर ये फिनोमिना हो रही है. जैसे कि आप देखेंगे, ग्लूकोज आपको एनर्जी देता है. ग्लूकोज कैसे एनर्जी देता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद एनर्जी देता है. एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 38 एटीपी देगा और CO2 और हमारे कुछ मॉलिक्यूल वाटर के बन जाएंगे. ओके, तो हमारी हर एक सेल में ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके एनर्जी दे रहा होता है. लेकिन किसकी प्रेजेंस चाहिए हमें? ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को की बर्निंग कहा जाता है इसको. क्योंकि अगर आप फ्लेम भी देखेंगे, आग भी देखेंगे, तो किसकी प्रेजेंस में जलती है? ऑक्सीजन में. तो क्या हम इसको बर्निंग ऑफ ग्लूकोज कह सकते हैं? यस, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड हर एक सेल में बनेगी, इसको बाहर निकलना है. आप ब्रीदिंग के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, चलिए. एनाबॉलिज्म, व्हाट इज द एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म का मतलब है कुछ सिंथेसाइज होना. तो क्या हमारी बॉडी में भी कुछ सिंथेसाइज हो रहा होता है? यस, हमारी बॉडी में भी बहुत सारी चीजें बन रही होती हैं. अगर मैं बात करूं बेटा, ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके ग्लाइकोजन बन जाता है. ये ग्लाइकोजन कहाँ है? ये ग्लाइकोजन इज अ स्टोर शुगर जो हमारे लिवर में है. ग्लाइकोजन इज अ स्टोर शुगर जो कि लिवर में है हमारे. एक चीज और भी है इंपॉर्टेंट, बैक्टीरिया में भी ग्लाइकोजन एज अ स्टोर शुगर प्रेजेंट होती है. हालांकि यस, बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट्स, एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है,
लेकिन इसके पास भी रिजर्व फूड मटेरियल तो होना ही चाहिए, तो ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज मिलकर स्टार्च बना सकते हैं। दिस वन इज अ स्टोर शुगर इन अ प्लांट। यस, एंड अगर मैं बात कर रही हूँ बच्चों, तो दिस वन इज अ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन इज अ, यस, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड बाय अ पेप्टिडोग्लाइकन। तो हम देखेंगे किसका बना होता है, ये नैग एंड नैम का यूनिट बना होता है। ठीक है, सो अनदर वन इज अ काइटिन। काइटिन इज प्रेजेंट इन अ वॉल ऑफ फंजाई। यस, किसका बना होता है, नाग नैग नैग। तो मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ क्या होता है ये है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ओके, एंड दिस वन इज अ हेट्रोपॉलीमर। एक नैग है, एक नैम, एक नैग ऑल्टरनेट मैनर पे लगे हुए हैं। जब अलग अलग मॉलिक्यूल से कोई पॉलीमर बनता है उसको हेट्रोपॉलीमर कहते हैं। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके, एंड दिस वन इज अ काइटिन। काइटिन किस में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन अ सेल वॉल ऑफ फंजाई। ओके, नैग 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 की यूनिट बनी होती है। प्रेजेंट इन अ एक्सोस्केलेटल ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटल भी काइटिन का बना होता है, याद रखेंगे। एंड ये सारे एग्जाम्पल किस में पढ़े हैं आपने, ये सारे एग्जाम्पल एनाबॉलिज्म्स के पार्ट है। ओके, तो एक और एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस, सिंपल मॉलिक्यूल CO2 एंड H2, these are the इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिक कंटेंट बन जाएगा हमारा ग्लूकोज, ऑर्गेनिक। तो कैसे हुई ये फिनोमिना, ये प्लांट ही कर सकते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, इसको फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। सिंपल मॉलिक्यूल से हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गया, दिस वन इज अ एनाबॉलिक रिएक्शन। ओके, तो दिस वन इज अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। और आई होप आपको सब समझ में आया होगा। एक स्क्रीनशॉट अगर आप इसका लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा फ्लो चार्ट है जिसमें आपको सारे एग्जांपल्स समझाए गए। Thank you everyone. If any doubts and query, you can comment me.